जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली काम, वो भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो। हमें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाया गया है कि अगर जीवन में सफल होना है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यानी कि हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन आपको क्या सही लगता है, हार्ड वर्क यानी कि बहुत सारे काम के नीचे दबना, या फिर स्मार्ट वर्क? अधिकतर इन दोनों शब्दों में छोटा सा अंतर है। दोस्तों, वर्क तो वही है, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत लगा कर करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी जाता है और शायद काम कंप्लीट होने की गुंजाइश भी नहीं होती। लेकिन वही काम के तरीके को हम थोड़ी सी मॉडिफाई कर दें तो इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, और ये काम हमारी स्मार्टली कंप्लीट भी हो जाती है। क्योंकि घर में, स्कूल में, कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करो, बस कड़ी मेहनत, यानी कि हार्ड वर्क करते जाओ। बिना कड़ी मेहनत के कभी आप सफलता पा ही नहीं सकते, है ना? ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि जीवन में कोई भी काम बिना मेहनत के तो पूरा की नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम आज 50 साल पहले की बात करें तो आपको हर छोटे से लेकर बड़े काम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज का समय पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर आज आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हो तो आप सफल इंसान की गिनती में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि आज के ज़माने में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ईजी है। स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, इसमें भी मेहनत है, लेकिन अलग तरीके से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके को अपनाना होगा। तो इसके लिए गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्मार्ट वर्क हमें करने के लिए करना क्या होगा। नंबर 1 पे आता है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना। ऐसा इसलिए कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस काम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और जब तक आपको सही जानकारी पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक आप गलत दिशा में मेहनत करते रहते हैं, और गलत दिशा में किया गया काम कहीं ना कहीं हार्ड वर्क की ही गिनती में आने लगता है। तो इस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने के लिए आपको उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी होनी चाहिए। तो सही जानकारी की मदद से आप सही निर्णय भी ले सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, सबसे आसान तरीका अपनाएं। गाइस, किसी भी काम को करने के लिए हमें आसान रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम टाइम बर्बाद करेंगे तो हमारे काम का अंजाम भी बहुत लेट से ही आएगा। तो अगर आप किसी भी काम में बहुत ही ज़्यादा प्रयास लगाकर उसको पूरा करना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन अगर सही दिशा में अगर कोशिश करें और किसी भी काम को करने का बिल्कुल सहज तरीका अपना लें तो ये स्मार्ट वर्क की गिनती में आ जाता है। नंबर 3 पे आता है, कठिन काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। दोस्तों, आज के समय में किसी भी काम को आसान तरीके से करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, और ये स्मार्ट वर्क करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। इस तरीके की हेल्प से आप कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए उसे छोटे लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 4, पूरी प्लानिंग के साथ काम को किया जाए। दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप हर एक काम को बिल्कुल सोच समझकर और समझदारी के साथ करें। अगर आप कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको उस गलत डिसीजन की वजह से आगे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजीज के साथ सोच समझकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस काम में सफल होने की 100% चांसेस बनती है। इसलिए किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के साथ ही करें। नंबर 5, दूसरों को काम सौंपे। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो और बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने काम को दूसरों के
साथ डिवाइड करना चाहिए। शुरू में जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप सभी काम को आसानी से मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप हर काम को खुद ही करते हैं तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ भी बड़ा करने के लिए अपने काम को दूसरों को ज़रूर सौंपें। जैसे कि आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में यदि आप हर चीज़ को खुद से मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोल सकते। स्मार्ट वर्क वह होता है जब आप अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, क्रिएटिव बने। गाइस, स्मार्ट तरीके से किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी ही। आपको अपने काम को क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा। आप किसी भी काम को तभी बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे जब आप उसे किसी भी अच्छे स्किल से ऐड करते हो और अलग अलग तरीके से पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हो। क्रिएटिव तरीके से किसी भी काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है जब आप अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं तब। कंक्लूज़न में यही कहना चाहूँगी गाइस कि आज ज़माना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। बचपन से जो भी मंत्र आपको मिले हैं, हार्ड वर्क करो तभी सफलता मिलेगी, इस मंत्र को आपको साइड कर देनी चाहिए और आपको सिर्फ एक मंत्र यूज़ करना चाहिए, स्मार्ट वर्क कैन गिव राइट रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।